जय हिंद डिफेंस लवर्स। आज की टॉप हेडलाइंस कुछ इस प्रकार है। भारत के पुष्पक विमान ने अपने तीसरे और फाइनल ट्रायल को किया सफलतापूर्वक कंप्लीट। जम्मू कश्मीर में भारत की सिक्योरिटी फोर्सेस से नाकाम करी पाकिस्तान की घुसपैठ की कोशिश। इंडियन आर्म फोर्सेस के लिए खरीदे जाएंगे 10 रुस्तम ड्रोन्स। भारत और रशिया जल्दी साइन करेंगे मिलिट्री लॉजिस्टिक एग्रीमेंट। और इंडियन आर्मी विकसित कर रही है नेक्स्ट जनरेशन की वायरलेस टेक्नोलॉजी। तो आज के अपडेट की शुरुआत करते हैं स्पेस सेक्टर में भारत की एक महत्वपूर्ण उपलब्धि के साथ। और वो उपलब्धि यह है कि आज 23 जून को कर्नाटक के चित्रदुर्ग में स्थित एरोनॉटिकल टेस्ट रेंज से भारतीय स्पेस एजेंसी इसरो ने अपने रीयूजेबल लॉन्च व्हीकल के टेक्नोलॉजी डेमोन्स्ट्रेटर तो उसके तीसरे और फाइनल लैंडिंग एक्सपेरिमेंट को सफलतापूर्वक पूरा किए। और पुष्पक का जो तीसरा ट्रायल था इसे पहले 2 ट्रायल्स की तुलना में ज़्यादा डिफिकल्ट कंडीशन में कंडक्ट किया गया। और आज के ट्रायल में भी इंडियन एयरफोर्स के शिनूक हेलीकॉप्टर की मदद से इसे 4.5 किलोमीटर की ऊंचाई पर ले जाकर ड्रॉप किया गया। और इस तीसरे ट्रायल में पुष्पक की रनवे से जो क्रॉस रेंज थी वो 500 मीटर्स थी। और केवल रेंज ही नहीं बल्कि आज की जो विंड कंडीशंस थी वो पहले 2 एक्सपेरिमेंट की तुलना में ज़्यादा टफ थी। लेकिन इसके बावजूद भी पुष्पक ने ऑटोनोमसली रनवे पर सफलतापूर्वक लैंडिंग परफॉर्म करी है। और आज के इस मिशन में स्पेस से वापस आ रहे व्हीकल के लिए अप्रोच और लैंडिंग इंटरफेस और हाई स्पीड लैंडिंग कंडीशंस को सिमुलेट किया गया था। और जो कि इस बात को दर्शाता है कि कैसे इसरो रीयूजेबल लॉन्च व्हीकल के विकास में क्रिटिकल टेक्नोलॉजीज को एक्वायर करने में अपनी एक्सपर्टीज प्राप्त कर रही है। और इस मिशन के माध्यम से एडवांस गाइडेंस एल्गोरिदम को भी वैलिडेट किया गया है जो कि भविष्य के ऑर्बिटल री एंट्री मिशन के लिए जरूरी होंगे। बाकी इस रीयूजेबल लॉन्च व्हीकल लैंडिंग एक्सपेरिमेंट 3 में कई अलग अलग तरह के सेंसर्स इंटीग्रेट किए गए जैसे कि इनर्शिया सेंसर, रडार ऑल्टीमीटर, फ्लश एयर डेटा सिस्टम, स्यूडो लाइट सिस्टम और भारत का अपना स्वदेशी नेविगेशन नाविक। और ध्यान देने वाली बात यह कि पुष्पक के दूसरे मिशन में जिस व्हीकल का इस्तेमाल किया गया था तो उसी व्हीकल के विंग बॉडी और फ्लाइट सिस्टम्स को बिना किसी मॉडिफिकेशन के इस तीसरे मिशन में रीयूज किया गया, जो कि इस बात को दर्शाता है कि इसरो द्वारा डिजाइन किए गए जो फ्लाइट सिस्टम्स हैं वो इतने मजबूत हैं कि आप उन्हें मल्टीपल मिशन के लिए रीयूज कर सकते हैं। और निश्चित रूप से ये भारत के लिए एक बड़ी उपलब्धि है। कल जम्मू कश्मीर के बारामूला में स्पेसिफिक इंटेलिजेंस इनपुट्स के आधार पर एक एंटी इन्फिल्ट्रेशन ऑपरेशन लॉन्च किया गया था। और ऐसे इनपुट्स मिले थे कि उरी सेक्टर से एलओसी के पार से कुछ आतंकी भारत में घुसपैठ करने का प्रयास कर रहे हैं। और इन्हीं इनपुट्स के आधार पर कार्रवाई करते हुए भारत की सिक्योरिटी फोर्सेस ने न केवल उस घुसपैठ को नाकाम किया बल्कि इस दौरान घुसपैठ करने वाले एक पाकिस्तान द्वारा स्पॉन्सर्ड सुअर को सफलतापूर्वक होरीफाइड भी कर दिया गया है। और अभी जिस समय हमें वीडियो रिकॉर्ड कर रहे हैं तब तक आई रिपोर्ट्स के मुताबिक ढेर किए गए उस सुअर की बॉडी भी रिकवर कर ली गई है। और इस बात की संभावना बनी हुई है कि इस ऑपरेशन के दौरान जो आतंकियों के साथ कांटेक्ट एस्टैब्लिश हुआ था तो उसमें एक नहीं बल्कि 2 आतंकी ढेर हुए थे। लेकिन फिलहाल अभी तक एक ही आतंकी की बॉडी रिकवर हुई है और बाकी सर्च ऑपरेशन जारी है। और बता दें कि ये जो ऑपरेशन लॉन्च किया गया है इस ऑपरेशन का नाम है ऑपरेशन बजरंग। बाकी इसके अलावा जैसे कि अभी हाल ही में जम्मू सेक्टर के पीर पंजाल रेंजेस के साउथ में पाकिस्तान द्वारा स्पॉन्सर्ड आतंकी संगठनों ने टेररिज्म को फिर से रिवाइव करने के प्रयास शुरू किए हैं। तो इसी से संबंधित एक रिपोर्ट ANI की तरफ से जारी की गई है जिसमें बताया गया है कि इस क्षेत्र में करीब 35 से 40 के आसपास फॉरेन टेररिस्ट के एक्टिव होने की रिपोर्ट है जो कि छोटी छोटी टीम्स में ऑपरेट कर रहे हैं। और हर एक टीम में 2 से 3 पाकिस्तानी आतंकी हो सकते हैं। और पाकिस्तानी आतंकियों की संख्या का जो आंकलन है तो ये इंटेलिजेंस एजेंसीज के इनपुट्स के आधार पर है जो कि ग्राउंड पर सिक्योरिटी फोर्सेस के साथ ऑपरेट कर रही हैं। और इस बात का भी संदेह है कि यहाँ पे जो फॉरेन टेररिस्ट एक्टिव है तो उसे पाकिस्तानी आर्मी के स्पेशल फोर्स SSG के फॉरवर्ड मेंबर्स भी शामिल हैं जो कि लगभग 3 वर्षों से ही जम्मू रीजन के राजौरी, पुंछ और कठुआ सेक्टर में आतंकवाद को रिवाइव करने का प्रयास कर रहे हैं। बाकी जम्मू कश्मीर के सिक्योरिटी सिचुएशन के बीच जो एक हाल ही में सिक्योरिटी रिव्यू मीटिंग कंडक्ट की गई थी तो उसमें इस बात को भी ऑब्जर्व किया गया है कि इस क्षेत्र में सेकंड टियर काउंटर टेररिस्ट ग्रिड को और मजबूत करने की आवश्यकता है, खास करके भारत पाकिस्तान अंतर्राष्ट्रीय सीमा के साथ जहां से घुसपैठ के प्रयास किए जा रहे हैं। और इसके अलावा भारत की इंटेलिजेंस एजेंसीज इस क्षेत्र में ह्यूमन इंटेलिजेंस और टेक्निकल इंटेलिजेंस को अपग्रेड करने की तरफ भी काम कर रही है। और पिछले कुछ महीनों में आर्मर्ड स्पेशलिस्ट व्हीकल्स के साथ इस क्षेत्र में आर्मी के एडिशनल ट्रूप्स को भी लाया गया है। इसके अलावा आज छत्तीसगढ़ के सुकमा डिस्ट्रिक्ट से एक दुखद खबर सामने आई है जहां एक IED ब्लास्ट में CRPF के 2 कोबरा कमांडोज वीरगति को प्राप्त हुए हैं। और ये जो ब्लास्ट है दिन में करीब 3 बजे हुआ था। बाकी इस घटना के बाद से एरिया में सर्च ऑपरेशन लॉन्च कर दिया गया है। हम ईश्वर से प्रार्थना करते हैं कि इस घटना में अपना सर्वोच्च बलिदान देने वाले हमारे इन दोनों वीरों की आत्मा को शांति मिले। लेटेस्ट रिपोर्ट्स के मुताबिक इंडियन एयरफोर्स ने केंद्र सरकार के सामने 10 तपस ड्रोन्स को खरीदने का प्रस्ताव रखा है। इन 10 तपस ड्रोन्स में से 6 ड्रोन्स इंडियन एयरफोर्स इस्तेमाल करेगी और जबकि बाकी के 4 ड्रोन्स इंडियन नेवी के लिए होंगे। और ANI की रिपोर्ट के मुताबिक तपस ड्रोन्स के इंडक्शन और एक्विजिशन के लिए जो इंडियन एयरफोर्स है वो एक लीड एजेंसी के तौर पर वर्क कर रही है।
बाकी जैसा कि आप सभी जानते हैं कि जो ये तपस ड्रोन्स हैं, जिन्हें आप रुस्तम ड्रोन के नाम से भी जानते हैं, तो ये इंडियन आर्म फोर्सेस की सभी रिक्वायरमेंट्स को पूरा नहीं कर पाए थे, जिसके चलते इन्हें मिशन मोड प्रोजेक्ट्स की कैटेगरी से हटा दिया गया था। लेकिन डीआरडीओ ने इसके डेवलपमेंट को कंटिन्यू रखा और कुछ समय पहले रिपोर्ट्स आई थी कि एयरफोर्स और नेवी की सर्विस में इन्हें लिमिटेड नंबर्स में इंडक्ट किया जाएगा और इनमें सर्विस देते हुए इन ड्रोन्स की कैपेबिलिटीज़ को इम्प्रूव भी किया जाएगा। तो इसलिए एक तरह से कहा जा सकता है कि एयरफोर्स और नेवी में सर्व करते हुए इन तपस ड्रोन्स की परफॉर्मेंस ही इनके भविष्य को निर्धारित करेगी कि भविष्य में ये प्रोग्राम आगे बढ़ेगा या फिर ये लिमिटेड नंबर्स तक ही लिमिट हो जाएगा। बाकी इंडियन एयरफोर्स की सर्विस में जो 6 तपस ड्रोन्स इंडक्ट किए जाएंगे उनका इस्तेमाल होगा नॉर्दर्न और वेस्टर्न फ्रंट्स पर सर्विलेंस करने के लिए, और जबकि इंडियन नेवी तपस ड्रोन्स का इस्तेमाल करेगी मैरीटाइम सर्विलेंस एक्टिविटीज़ के लिए। और इन ड्रोन्स की मैन्युफैक्चरिंग HAL और BEL का कंसोर्टियम करेगा और कॉन्ट्रैक्ट साइन होने के 24 महीनों के अंदर ही इन ड्रोन्स की डिलीवरी शुरू कर दी जाएगी। और खैर बाकी अगर आप यहाँ तक वीडियो देख चुके हैं तो कृपया करके वीडियो को लाइक जरूर करें और squadron.in पे जाके नए डिज़ाइंस को चेकआउट करना ना भूलें। इंडियन आर्मी के मिलिट्री कॉलेज ऑफ टेलीकम्युनिकेशन इंजीनियरिंग और मिनिस्ट्री ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स एंड इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी के अंडर आने वाली R&D लैबोरेटरी, जिसका नाम है सोसाइटी फॉर अप्लाइड माइक्रोवेव इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियरिंग एंड रिसर्च, शॉर्ट फॉर्म में समीर। तो इन दोनों ऑर्गेनाइजेशंस के बीच इंडियन आर्मी के लिए नेक्स्ट जनरेशन की वायरलेस टेक्नोलॉजी को विकसित करने के लिए एक MOU साइन किया गया है। और इस कोलैबोरेशन के तहत आर्मी के MCTE में एडवांस मिलिट्री रिसर्च एंड इंक्यूबेशन सेंटर को भी इस्टेब्लिश किया जाएगा और ये सेंटर इंडियन आर्मी के लिए एडवांस वायरलेस टेक्नोलॉजीज़ को विकसित करने पर फोकस करेगा। और ये जो कोलैबोरेशन है ये केवल मिलिट्री तक ही सीमित नहीं होने वाला है, बल्कि इससे बियॉन्ड है। और आर्मी ऑफिसर्स का ये भी कहना है कि इस कोलैबोरेशन में 5G से लेकर बियॉन्ड वायरलेस टेक्नोलॉजीज़ का डेवलपमेंट भी शामिल रहेगा। इसके अलावा एक बड़ा अपडेट इकोनॉमिक टाइम्स की तरफ से जारी किया गया और जिसमें बताया गया कि भारत और रशिया जल्द ही एक मिलिट्री लॉजिस्टिक एग्रीमेंट को साइन करने की तैयारी कर रहे हैं। और ये एग्रीमेंट भारत और रशिया की मिलिट्री यूनिट्स के लिए जॉइंट एक्सरसाइज में पार्टिसिपेट करने के प्रोसीजर्स को स्ट्रीमलाइन करेगा और इसके साथ साथ दोनों देशों के बीच एक सीमलेस मिलिट्री ऑपरेशंस भी सुनिश्चित हो सकेंगे। आज रविवार को पाकिस्तान के फेडरल गवर्नमेंट ने पाकिस्तान ऑक्यूपाइड कश्मीर में पाकिस्तान के पैरामिलिट्री फोर्स फ्रंटियर कॉन्स्टेबलरी को डिप्लॉय करने के लिए अप्रूवल दिया है और इस अप्रूवल के साथ ही पाकिस्तानी पैरामिलिट्री फोर्स की 6 प्लेटून्स इस रीजन में 3 महीनों के अंदर डिप्लॉय की जाएगी। और एक इंटरेस्टिंग बात यह है कि पाकिस्तान के पैरामिलिट्री फोर्सेस को POK में डिप्लॉय करने का जो डिसीजन है तो एक खास तौर पर तब आया जब अभी हाल ही में पाकिस्तान की तरफ से अनाउंस किया गया था कि वो टेररिज्म के खिलाफ एक मेजर न्यू ऑपरेशन लॉन्च करने वाले हैं। हालांकि वो बात अलग है कि पाकिस्तान भले ये कह रहा है कि टेररिज्म के खिलाफ वो एक नया ऑपरेशन लॉन्च करेंगे, लेकिन सच्चाई इससे काफ़ी अलग हो सकती है, क्योंकि अभी कुछ ही समय पहले POK में पाकिस्तानी एस्टेब्लिशमेंट के खिलाफ वहाँ के लोगों ने आवाज़ उठाना शुरू किया था। वहाँ पे प्रोटेस्ट हो रहे थे क्योंकि पाकिस्तान की जो मिलिट्री एस्टेब्लिशमेंट है वो POK के रिसोर्सेज को एक्सप्लॉइट कर रही है, वहाँ के लोगों को उनके ही संसाधनों से वंचित रखा जा रहा है और POK का मुख्य रूप से इस्तेमाल हो रहा है लश्कर, जैश जैसे सुमरों के संगठनों को पालने के लिए, क्योंकि आप सभी जानते हैं कि LOC के पास जो अधिकतर लॉन्च पैड्स है वो POK पर ही बने हुए हैं, जहाँ से पाकिस्तान द्वारा स्पॉन्सर्ड सुमर भारत में घुसपैठ करने का प्रयास करते हैं। और इसलिए इस बात का भी एक संदेह तो बनता ही है कि पाकिस्तान जो POK में अब पैरामिलिट्री फोर्सेस की 6 प्लेटून्स को डिप्लॉय करने की योजना बना रही है, तो प्रश्न ये है कि ये डिप्लॉयमेंट सच में टेररिज्म के खिलाफ है या टेररिज्म के सपोर्ट में है। और अगर पाकिस्तान का इतिहास देखें तो सपोर्ट करने वाला पॉइंट ज़्यादा वैलिड लगता है। बाकी इस पर आपके जो विचार है आप उसे कमेंट सेक्शन में शेयर कर सकते हैं। बाकी अब समय है आज के इतिहास का। आज के दिन 2017 में जम्मू कश्मीर में देश के प्रति अपना कर्तव्य निभाते हुए जम्मू कश्मीर पुलिस के DSP मोहम्मद आयूब पंडित ने अपना सर्वोच्च बलिदान दिया था। आज के दिन 2006 में पुलवामा में एक ऑपरेशन के दौरान अपने अदम्य साहस और वीरता का परिचय देते हुए कैप्टन शशि भूषण वीर गति को प्राप्त हुए थे और इन्हें मरणोपरांत शौर्य चक्र से सम्मानित किया गया। और आपके लिए आज का प्रश्न यह है कि भारत की ट्राई सर्विस डिफेंस साइबर एजेंसी को कौन से वर्ष में स्थापित किया गया था। और अब समय है आज के टॉप 3 कमेंट्स का, जो ये रहे आपकी स्क्रीन पर। तो हमारे आज के इस एपिसोड के लिए इतना ही। उम्मीद है आपको एपिसोड पसंद आया होगा। पसंद आया तो वीडियो को लाइक जरूर करें। कोई भी सुझाव या सवाल हो तो उसके लिए कमेंट सेक्शन ओपन है। और अगर आपने अभी तक डिफेंस स्कॉट की सुपर ऐप को डाउनलोड नहीं किया है तो आज ही डाउनलोड करें और एक्सप्लोर करें डिफेंस की दुनिया को एक अलग तरह से। बाकी जल्द ही मिलेंगे नए एपिसोड के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।